अब सुनिए, अब मैं तीसरी बात कहता हूं। कुल मिलाकर मुझे सुषमा अंधारे भी हमारे साथ जुड़ चुकी है और बार बार जो वोट टूटे हुए हैं उसमें शिवसेना यूबीटी का नाम लेने की कोशिश हो रही है। चर्चा दिल्ली के गलियारों में यह है कि महाराष्ट्र की पार्टियों के वोट यहां पर टूटे हुए हैं और सांसदों ने क्रॉस वोटिंग किया है, यह भी यहां पर चर्चा चल रही है। तो मुझे उनसे भी सवाल पूछने हैं, लेकिन उससे पहले रतनलाल जी, आपने खास करके विपक्ष ने और खास करके कांग्रेस ने इस पूरे उपराष्ट्रपति पद के उपराष्ट्रपति चुनाव को एक आइडियोलॉजिकल बैटल को करार दिया था। लेकिन क्या यह आइडियोलॉजिकल बैटल रही? आप भी बाकी विपक्षी पार्टियों को साथ में नहीं ला पाई। बीजेडी, बीजू जनता दल उड़ीसा में बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन फिर भी आपके साथ नहीं आ पाई। बीआरएस का भी वही मुद्दा है। वाईएसआरसीपी का उदाहरण आप ही दे रहे थे कि टीडीपी सरकार को समर्थन कर रही है, वाईएसआरसीपी प्रमुख विपक्षी पार्टी है, उसके बावजूद यहां पर उनको समर्थन दे रही है, सरकार के उम्मीदवार को समर्थन दे रही है। तो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल लड़ाई तैयार करने में आपका भी फेल्यूर रहा। आपको नहीं लगता कि आइडियोलॉजिकल लड़ाई नहीं रही? एक उपराष्ट्रपति पद का चुनाव रहा और उसमें सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दिया। नहीं, सुनिए गौरव, एकदम फेलियर नहीं है। ये तो कह रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, यही कह रहे थे ना कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। 300 सांसद चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं, 300। और बाकी जो आपने नाम लिया उड़ीसा का और वहां का, मैंने पहले ही कह दिया कि त्रिदेव लोग जो हैं, इनकम टैक्स और सीबीआई और ईडी, ये त्रिदेव भी चुनाव में काम करते हैं। नहीं तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर को पकड़ के आपने जेल में डाल दिया, आप उनका दोष प्रूव कर पाए? ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए। देखिए ऐसा है, आरएसएस में बहुत गर्व कर रहे थे ना, आरएसएस कहे ना कि हम पॉलिटिकल संगठन हैं। आप 5 स्टार रिजॉर्ट जो होटल्स बना रहे हैं नागपुर से लेकर झंडेवालान तक, उसका हिसाब किताब भी सरकार बदलने दीजिए ना, वो भी पूछा जाएगा। उसका हिसाब किताब कहाँ है? चुपचाप कहेंगे सरकार बदलेगी तो हम सांस्कृतिक संगठन है। अरे मेंबरशिप कहाँ है? कहाँ रजिस्टर है? हर जगह स्लीपर सेल की तरह घुसा देते हैं। तो रतनलाल जी, आप ये चुनाव लड़ क्यों रहे थे? कि हम राजनीतिक संगठन, हम तो देख ही रहे थे कि यहाँ पर एनडीए के पास बहुमत है, एनडीए के पास रिक्वायर्ड नंबर्स है। 392 जो सांसदों की जरूरत है वो एनडीए के पास है। उसके बावजूद विपक्ष ने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे। विनोबा भावे को चिट्ठी लिख रहे थे। हेलो, एक मिनट रतनलाल जी, चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? डेमोक्रेसी में तो चुनाव लड़ा ही जाना चाहिए। शर्मा जी, आरएसएस पे बहस नहीं हो रही है हमारी। क्यों नहीं? हमारी बहस इस बात को लेकर है कि विपक्ष आखिरकार चुनाव क्यों लड़ रहा था? आपने देखा था कि नंबर्स किस तरीके से है। कांग्रेस, रतनलाल जी, चुनाव आखिरकार विपक्ष क्यों लड़ रहा था? फिर भी विपक्षी दलों ने मजबूती से कारण बताइए। देखिए हम जानते हैं। अरे साहब सुनिए, आप कहते हैं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही है, तो लोकशाही में बगैर चुनाव लड़े हुए आपको फ्री में छोड़ दिया जाए? ये तानाशाही थोड़ी है। चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे चाहे हारेंगे। इस बार आइए बिहार विधानसभा चुनाव में आपके वोट चोरी के खिलाफ जो आंदोलन चला है ना, जो बांग्लादेश में जैसे हुआ था, जो चोरी हेरा फेरी, इलेक्शन कमीशन भी चुनाव लड़ता है, इलेक्शन कमीशन भी लड़ता है चुनाव। ये सर कोई जीतेगा, हम जीत गए, आप स्वीकार तो कर लिया भाई, आप जीत गए, आपको बधाई दे दी हमने। नहीं बधाई दे दी भाई। अरे राधा कृष्ण साहब को बधाई दे दी। चलिए चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सुषमा अंधारे, शिवसेना की तरफ से दावा किया जा रहा है कि शिवसेना यूबीटी के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग किया हुआ है। आपकी पार्टी की इसको लेकर क्या भूमिका है? सुबह संजय राउत कह रहे थे कि कोई भी आपका वोट नहीं टूटा है। विपक्षी सांसद कह रहे हैं कि हमारा वोट नहीं टूटा है। 15 वोट जो है वो क्रॉस वोटिंग नहीं हुआ है, तो वो इनवैलिड हो सकते हैं। आपकी पार्टी की क्या भूमिका है इसको लेकर? साहिल भाई, मैं मेरी पार्टी की भूमिका रखने के लिए बिल्कुल यहाँ पर तत्पर हूँ, किंतु थोड़ी देर से शामिल हुई हूँ आप सभी के साथ। तो अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय बात कर रहे थे, तो उनको थोड़ा जवाब देना ज़रूरी है। जिस तरह की दरपोक्ति वो कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हम पीढ़ियाँ खपा देंगे, तुम्हारी 7 पुश्ते भी अगर हम खपा सकते हैं, खपाएंगे वगैरह वगैरह। तो ये जो दरपोक्ति है, ये दरपोक्ति नहीं, ये असल में सत्ता की गर्मी है। ये सत्ता की गर्मी जो शर्मा साहब के शब्दों से झलक रही है, तो उन्हें हम ज़रा याद दिला दें कि सत्ता किसी के लिए भी अमर पट्टा नहीं है। सत्ता कभी भी पलट सकती है, तख्त कभी भी पलट सकता है। दूसरी बात जो उन्होंने कही
कि इंदिरा जी वह के बारे में जो टिप्पणी कर रहे थे, तो मैं तो बहुत छोटी हूँ आयु में, तो इतना तो मुझे इंदिरा जी के तब क्या हुआ था वो पता नहीं। लेकिन आज की तारीख का ज़रा मैं शर्मा जी को बता दूं, हमारे महाराष्ट्र में और बीजेपी के बड़े वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी साहब, इनको हराने की कोशिश किसने की, यह जरा बीजेपी के अपने लोगों से जरा वो सलाह मशवरा करके जरा समझ ले कि गडकरी साहब को हराने की कोशिश किसने की। भीड़ में पंकजा मुंडे, अभी सुन लीजिए शर्मा जी, आपका बहुत सुन लिया, अभी सुन लीजिए शर्मा जी, अभी सुन लीजिए शर्मा जी, अब आपको सुनना पड़ेगा शर्मा जी, अब आपको सुनना पड़ेगा। अभी दादागिरी नहीं चलेगी, अभी दादागिरी मत कीजिए, दादागिरी मत कीजिए, अभी सुनिए, अभी दादागिरी मत कीजिए, दादागिरी, फिर उनका दावा कुछ और हो जाएगा आज की स्थिति में। अरे मैं बिल्कुल, मैं ऑन सुषमा जी मेरी बात पूरी करने दीजिए, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। भीड़ के उनको विषय नहीं समझ में आया। शर्मा जी एक मिनट सुषमा जी पहले इस बात का तो जवाब दे दीजिएगा जो मैंने पूछा है। जरा एक मिनट शांत करिए, नरेंद्र मोदी जरा एक मिनट शांत। सुषमा जी एक बात का जवाब दीजिए कि आपके पार्टी के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग किया है, इस तरह की चर्चा खूब दिल्ली में चल रही है, क्या इस बात को लेकर आपकी पार्टी की भूमिका क्या है, उसके बारे में जरा बताइए। शिवसेना यहां पर लगातार दावा कर रही है कि आपकी पार्टी का क्रॉस वोटिंग हुआ है करके, आपको लगता है कि आपके पार्टी के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग किया है? साहिल भाई, एकनाथ शिंदे के लोग क्या कहते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिंदे के लोग अपनी जरा सोचे, उनके लोगों पर बीजेपी कैसे एसआईटी बिठा रही है और रेड करा रही है, वो उसके बारे में सोचे, उस पर मुझे बात नहीं करनी। लेकिन मैं अपनी बात कहूं कि बीजेपी जो दावे कर रही है, उन दावों में ना कोई दम है, ना कोई सच्चाई है। महाराष्ट्र से शरद चंद्र पवार साहब की पार्टी हो या मेरी पार्टी हो या यहाँ से कांग्रेस के हमारे सांसद हो, एक भी वोट कहीं भी नहीं गया है, हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं। और हमारे लिए ये गर्व की बात है कि पिछले इलेक्शन में, उपराष्ट्रपति पद के पिछले इलेक्शन में, जहां विपक्षी लोगों का जो वोट प्रतिशत था वह 26% था, वह अब 46% हो गया है। यह मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। 300 हमारे सांसद डटकर खड़े रही है, ये गर्व की बात है। रही बात 15 वोटों की, तो वह इनवैलिड वोट है, वो वोट क्रॉस वोट नहीं है। लेकिन बीजेपी को अगर बड़ी खुमखुमी है, 7 वोट एक्स्ट्रा कहां से आ गए? पंकजा मुंडे को हराने वाले, एनडीए के पास 7 वोट एक्स्ट्रा कहां से आ गए? कराने वाले कल एकनाथ शिंदे कह रहे थे कि श्रीकांत शिंदे ये प्रतिनिधि बनकर वहां पर बैठे हुए थे, वोटिंग के लिए प्रतिनिधि बनकर बैठे हुए थे कैंडिडेट के, 7 वोट एक्स्ट्रा कहां से आ गए? तो जरा उसका भी जवाब देते हैं। तो मैं उसका भी जरा जवाब देती हूँ। एकनाथ शिंदे के पास अचानक से 40 एमएलए कहां से आ गए? तो बीजेपी ने 50-50 खोखा देकर जिन लोगों को गुवाहाटी भेजा था, वहीं से तो 40 एमएलए पहले आए थे। पहले था कुछ गमले में, फिर आ गया, एकदम से नहीं आया कहीं से। बीजेपी के पास जो रतनलाल जी ने जो कहा कि त्रिदेव बैठे जो लोग हैं, आपके दावे पर इलेक्शन कमीशन, शिवसेना यूबीटी की प्रवक्ता कह रही है कि इसके पीछे कुछ दाल में काला है, यह अंतरात्मा की आवाज नहीं है, ये किसी और आत्मा की आवाज है। शाइना जी देखिए साहिल जी, ये बार बार बोलना अरे 50 खोखा, अभी आप आगे तो चल लीजिए, ये समझ लीजिए कि 452 वोट मिला है, तो ये जो ज्यादा यानी कि 50 खोखे आप मानती है? फॉल्स नैरेटिव आप कब तक फैलाएंगे? आप मानती है कि 50 खोखा हमारे मिला नेता है? श्रीकांत शिंदे जी ने बिल्कुल सही कहा कि अंतरात्मा की आवाज जो लोगों ने सुना, उन्होंने मोदी जी की स्वीकारता के साथ राधाकृष्ण जी को दिया है, और ये महाराष्ट्र के लिए गर्व की बात है। एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, सभी ने कहा, महाराष्ट्र के राज्यपाल जब इस स्पर्धा में उठे तो लोगों ने क्या फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड किया कि साउथ वर्सेस साउथ, वो भी नहीं चला आपका। अभी मैंने हाल ही में सुना कांग्रेस के जो नेता यहाँ बैठे हैं साहिल जी, उन्होंने कहां से कहां ईडी सीबीआई को ला रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। मुझे बोलिए कि क्या लेना देना सीक्रेट बैलेट में। वहां आप दूसरे तरफ कोई बोल रहा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुटे हैं इसलिए वो जीते। अरे वो 16 साल से संघ के लिए काम कर रहे हैं, अच्छे सोच विचार के साथ पूरे देश में। भारतीय जनसंघ में 1974 में